मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था और वेबसाइट में देखिए आप क्या क्या बेच रही हैं। आपका एक पोस्टर है जिस पर लिखा है डू इट फॉर योर सेल्फ। ये पोस्टर आप बेच रही हैं 1020 रुपए में। एक दूसरा पोस्टर है स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। ये पोस्टर मिल रहा है आपकी वेबसाइट पर 340 रुपए का। एक दूसरा पोस्टर है जिस पर लिखा है संघर्ष, 340 रुपए का। इसी तरीके से आप तुलसी का पौधा आपकी वेबसाइट पर आप बेच रही हैं 1040 रुपए का। तो जब इस वेबसाइट पर जाते हैं तो पूरा ऐसा लगता है जैसे कि कमर्शियल वेबसाइट है। ऐसा लगता है जैसे आपको जब आप किसी अमेजोन पर या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप जाते हैं जहां सामान बिक रहा है, माल बिक रहा है, वैसी ही वेबसाइट है आपकी भी। मेरा प्रमोशन कर रहे हैं तो अच्छे से हो कि लोग जाके खरीदे। वो चैंटिंग मशीन भी है। आप घर में दिन भर अगर ऐसे वैसी चीजें, ऐसा वैसा साउंड या ऐसे वैसे गाने जो कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल लेकर आ रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा नहीं है कि आपके घर में भगवान के मंत्र चले। हमारे किचन में भगवान का मंत्र चलता है कि जो भी खाना बनाए, जो चाहे कभी फैमिली मेंबर्स बना रहे हैं, आपके हेल्पर्स बना रहे हैं, कई बार आप दिमाग में बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वो खाने में तो आ रहा है ना, आपको खिलाया जा रहा है। एक व्यक्ति का स्ट्रेस हर व्यक्ति को जा रहा है, क्यों? वहां पर मंत्रों का उच्चारण होता रहेगा, वो थोड़ा खुश रहेगा, कभी उसके मुंह से भी पर ये निकलेगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रही हैं या ये प्रॉफिट के लिए कर रही हैं? दोनों के लिए। अगर मैं किसी, जैसे मैं मेहनत कर रही हूं तो मैं प्रॉफिट क्यों ना सोचूं? आप मुझे बताइए, जनरल बात है। आपको अगर मैंने नॉर्मल एजुकेशन किया है तो पढ़ाई भी तो यही सिखाती है ना, कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वापसी एक होनी चाहिए आपकी। और अगर आप गृहस्थ में हैं तो यही मैं वैराग्य लेती अगर मैं आपसे कहती कि नहीं। और मैं अपनी कथाओं में कहती भी नहीं, कई बार लोग जो आप ट्रोलिंग की बात करें कहते भी हैं कि ये कहते कथा में कि मोह माया त्याग दो, कभी नहीं कहा। आप मुझे वीडियो लाके दो, मैंने कभी नहीं कहा कि त्याग दो, मत त्यागो। गृहस्थ चुना है तो अच्छे से जियो। क्यों आप ऐसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हो? मेहनत करो, काम करो, पैसे कमाओ, बच्चों को अच्छी जिंदगी दो, माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो, खुशियां दो। जिम्मेदारी है आपकी बच्चे होने के नाते, मेरी भी है। तो मैं भी काम करूंगी क्योंकि मैंने गृहस्थ चुना है। पर मेरा काम ईमानदारी से होना चाहिए, मेरी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। जबकि प्रॉफिट आए तो मुझे सुकून मिले कि मैंने इसके लिए काम किया था, मैंने बहुत काम किया था और मैं डिजर्व करती हूँ ये चीज। आपको लगता है परिवार टूट रहे हैं? परिवार का जो कॉन्सेप्ट था वो टूट रहा है क्योंकि आपका जो डिस्कोर्स होता है वो ज्यादा परिवार के ऊपर ज्यादा होता है। क्या परिवार टूट रहा है और परिवार का भविष्य क्या देखते हैं आप अब आने वाले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में? क्या ये खत्म हो जाएगा? कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, परिवार है, विवाह है, ये सब खत्म होने वाला है क्या? ये हाफ हाफ हो सकता है कि या तो अगर आप इस पे काम नहीं करें तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, और अगर आपने इसमें काम किया तो जैसा हम हमेशा से देखते हैं पुरानी चीजें घूम कर आती है कि लोग नए नए की तरफ बहुत जाते हैं, फिर उनको समझ आता है नहीं अच्छाई तो पुरानी चीजों में ही थी। तो अगर वो समझना लोगों को आ गया तो वापस से फैमिलीज वापस आएंगी, वापस से जो मैरिज को लेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर विश्वास था वो वापस आएगा। लेकिन अगर काम किया गया तो आज काम ज्यादा नहीं हो रहा पर अब आप फैमिलीज देखिए पर। आज तो हम ऐसे युग में आ गए हैं जब सेम सेक्स मैरिज पर हमारे देश में डिस्कशन चल रहा है। जी। विज्ञापन, एक कॉफी बनाने वाली कंपनी जो है, बेचने वाली कंपनी, उसका विज्ञापन ये आ रहा है, वो सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। इस युग में आप अपने जैसे कथावाचक को कहाँ देखते हैं? मैं इनको अपना टॉपिक, जैसे मैंने कहा, इनको अपना टॉपिक्स अभी तक मैंने नहीं लिया है कि मैं इन चीजों पर, कि जैसे मैंने कहा मैं जब तक पूरा रिसर्च ना करूं, मैं बात ना करूं, ये मुझे मेरी ही पर जिंदगी से आपको सीख ऐसा मिली लगता है है। कि अब अगली चुनौती आप जैसे कथावाचकों के लिए भी ये है कि आपके सामने किसी दिन कोई माता पिता, माँ बाप कोई आ जाएगा और ये कहेगा कि मेरा बच्चा सेम सेक्स मैरिज करना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए? और आपको जवाब के साथ तैयार रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और रहना भी चाहिए। अगर आप समाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं उनको सुधारने के लिए, तो आपका काम बनता है कि आप उसके बारे में पढ़ाई करें। मुझे अभी तक इन क्वेश्चंस का सामना नहीं करना पड़ा, फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि मुझे इस पर रिसर्च अपना शुरू कर देना चाहिए कि कैसे, क्या शुरुआत, सब कुछ मुझे करना है। और अभी तक नहीं किया, बट हाँ मुझे करना है और मेरी जिम्मेदारी बनती है करना। कभी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इंटरफेथ मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं मैरिज को लेकर ज्यादा बात नहीं करती। मैं एक आउटर सेक्शन में मैरिज के ऊपर जरूर बात करूंगी कि रिलेशनशिप कैसा है, पर किससे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरा एक प्रिंसिपल है लाइफ का कि मैरिज एक बहुत पर्सनल चीज है, और मैं नहीं होती कोई बताने वाली कि आपको किससे करना चाहिए और किससे नहीं। आपको भगवान ने बुद्धि दी है,
आपको भगवान ने समझदारी दी है, विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करिए कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मैं अपनी मैरिज पर किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो जब आप खुद नहीं करेंगे तो आप किसी और को क्यों बोल रहे हैं? तो जब मुझसे पूछते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि एक पर्सनल चॉइस है ये, और मैं और आप नहीं बैठे हैं बताने कि किसको क्या करना चाहिए।